लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की थी ऑप्शन बाइंग की, पुट ऑप्शन बाय, कॉल ऑप्शन बाय। इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग की। ऑप्शन सेलिंग क्या है और ऑप्शन सेलिंग क्यों की जाती है और कैसे की जाती है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन बाइंग मार्जिन के कारण किया जाता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग का थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है यहाँ पे। जैसे मैंने क्या कहा था, लास्ट रिकेप कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई शेयर है जो 1000 रुपये चल रहा है, चाहे कोई इंडेक्स है, चाहे कोई करेंसी है, चाहे कोई कमोडिटी हो, कोई भी एसेट क्लास हो या कोई भी अंडरलाइंग हो, आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास उसकी इक्विटी या उसका फ्यूचर बाय करने के लिए पैसा नहीं है, और है लेकिन आपको पता है कि मैं कम पैसे में ही ज़्यादा रिटर्न निकाल सकता हूं, तो वाई आई गो फॉर फ्यूचर एंड इक्विटीज़। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसीलिए तो लेके आए हैं। चलो, अब यहाँ पर सेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पहले हम कॉल ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे। जैसे आप कॉल सेल कहते हैं या कॉल ऑप्शन सेलिंग कहते हैं या कॉल सेलिंग कहते हैं, सब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, कॉल सेलिंग जैसे पुट ऑप्शन बाय और कॉल ऑप्शन बाय बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको लगता है आपका इंडेक्स ऊपर जाएगा, कॉल बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है आपका इंडेक्स नीचे जाएगा, पुट ऑप्शन बाय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा गेम है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में गेम थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मान लेते हैं, मान लीजिए आपका जो इंडेक्स है 25,000 आपका चल रहा है, निफ्टी या कोई शेयर या कोई गोल्ड या कोई सिल्वर, कुछ भी मान लीजिए आप, जिसमें भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग या ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग हो सकती है। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम ऑप्शन सेलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत मायने रखती है, वो होती है थीटा, जिसको आप बोलते हैं टाइम वैल्यू। एक ऑप्शन का जो प्रीमियम है, मान लीजिए 25,000 का जो कॉल है उसका प्रीमियम है, आप मान लीजिए कि 125,000 के कॉल का प्रीमियम क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू हम रखते हैं 25,050 रुपये, ठीक है। तो हम इसका वैल्यू रखेंगे 180। चलिए हम इसको सिंपल सा मैं आपको 100 रुपये पे समझा देता हूँ, फिर इसके बाद कभी और करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको समझा। मान लीजिए 25,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो चल रहा है 100 रुपये। अब कॉल ऑप्शन सेल क्यों किया जाता है? पहली कंडीशन ये कि या तो मार्केट नीचे जाए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो क्या बढ़ेगा? पुट बढ़ेगा, मतलब क्या घटेगा? कॉल घटेगा, सिंपल सा है। तो 100 रुपये का प्रीमियम नीचे गिरते गिरते 80 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जो भी होना होगा होगा, ठीक है। जितना गिरेगा उतना गिरेगा, ये जितना बढ़ेगा वो उतना गिरेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, अगर ये मान लीजिए 25,000 रुपये का कॉल ऑप्शन आपने लिया और आपका इंडेक्स 25,000 को एक्सपायरी तक नहीं तोड़ पाता है, तो आपका प्रीमियम पूरा जीरो हो जाएगा, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 200 हो, चाहे वो 300 हो, कुछ भी हो। मान लीजिए आज का जो प्राइस है, हम इसको एक्सपायरी से पहले दिन ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मंगलवार ले लेते हैं। मंगलवार के दिन आपका जो प्रीमियम है वो है 180 रुपये। कौन सा? 25,000 का कॉल ऑप्शन। अभी मार्केट क्या चल रही है? 25,050 चल रही है मान लीजिए, या 25,100 चल रही है। आपको लगता है कि एक्सपायरी तक आते आते ये 25,000 नहीं तोड़ पाएगा, तो यहाँ पर क्या है? दो वैल्यू है, एक तो टाइम वैल्यू है और एक है इंट्रिंसिक वैल्यू इस 180 रुपये के प्रीमियम में। अब अगर ये एक्सपायरी तक चाहे कोई स्टॉक हो, वीकली एक्सपायरी हो, चाहे मंथली एक्सपायरी हो, अगर वो अपनी स्ट्राइक प्राइस का, क्योंकि हम कॉल की बात कर रहे हैं, अगर ऊपर नहीं क्लोज होता, जैसे 25,050 क्लोज होगा तो सिर्फ 50 रुपये बचेगा, क्योंकि इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी, ये 25,050 क्लोज होता है, मान लीजिए सिंपल से समझा रहा हूँ, 25,000 का कॉल लिया है, 25,050 एक्सपायरी पे क्लोज होता है, तो सिर्फ 50 रुपये बचेगा। तो 180 वैसे 50 रुपये आपके बच जाएंगे, मतलब उतना वो जीरो नहीं होगा, बाकी 130 रुपये आपको मिल जाएगा सेलिंग के लिए, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम हो जाएगी वहाँ पे, और टाइम वैल्यू जो मिलना होगा तो मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा, ठीक है। तो टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपये ही बचेगी और 130 रुपये जो टाइम वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा। अब वहीं पर किसी स्टॉक की बात कर लेते हैं, मान लीजिए 1000 रुपये का कोई स्टॉक है, आपने सोचा कि ये स्टॉक 1100 रुपये या 1050 रुपये को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो आपने क्या किया? 1050 का कॉल सेल कर दिया, जो कि मान लीजिए 20 रुपये था। आपने 1060 का कॉल भी सेल कर दिया, जो कि 12 रुपये होगा। आपने क्या किया कि नहीं 1012 ये तो फिर 18 होगा या 16 रुपये हो जाएगा। आपने 1100 का कॉल भी सेल कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि 1000 रुपये के ऊपर तो जाना ही नहीं है भाई साहब, या नहीं सॉरी 1050 बोला क्या मैंने, 1050 रुपये के ऊपर तो जाना ही नहीं है। तो आपने 1050, 60, 1100 उसके ऊपर के जितने भी कॉल थे वो सेल कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ तक तो जाएगा नहीं, तो वो पूरा इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि इसके इस पॉइंट के ऊपर है नहीं, 1050 के ऊपर नहीं, 1000 क्लोज होगा, तो वो जितना होगा सब जीरो हो जाएगा। उसी को आप रिवर्स लेंगे तो आपका पुट ऑप्शन बचेगा, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब हमने पहले, तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। कॉल ऑप्शन में आपको दो तरीके से पैसा मिल सकता है सेलिंग के थ्रू, या तो आपका इंडेक्स नीचे चले जाए तो आपको पैसा मिल जाएगा, या जो आपका पॉइंट है, स्ट्राइक प्राइस बोल सकते हैं, जो क्या आपकी स्ट्राइक है, अगर उस स्ट्राइक पर ही क्लोज होता है तो भी जितना भी वैल्यू होगा वो जीरो हो जाएगा। तो दो तरीके से ऑप्शन सेलिंग में पैसा कमाते हैं। मेन जो ऑप्शन सेलिंग में पैसा होता है वो होता है स्ट्राइक प्राइस का। देखो इसके लिए तो आप पुट बाय कर सकते हैं, अगर आपको लगता ही है कि नीचे ही जाएगा भाई तो पुट ले लूँगा ना, कॉल ऑप्शन में मार्जिन ज़्यादा लगेगा, इससे अच्छा मैं पुट ले लूँ,
वो ज़्यादा काम करेगा, वो ज़्यादा बढ़ेगा, ये हो सकता है। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार मार्केट तो साइडवेज ही रहेगा, इसी रेंज में 1050 से 1000 रुपये की ही रेंज में कहीं ना कहीं क्लोज होगा, तो 1050 का कॉल सेल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1060, 1070, 80, 1100 जो भी करना है कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये तो नीचे गिर जाएगा, 1000 के नीचे भी आ जाएगा, तो फिर पुट ले लीजिए ना साहब, पुट बाई कीजिए आप, सिंपल सा है, ठीक है। आप 1010 की पुट ले लीजिए, 1020 की पुट ले सकते हैं, 980 की पुट ले सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए हो सकती है। तो बेसिकली जो ऑप्शन सेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो तो साइडवेज रेंज के लिए, या फिर इसलिए कि आपका जो भी स्ट्राइक है वो पार नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अपसाइड कॉल सेलिंग की बात करें, और वहीं पर पुट ऑप्शन में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। पुट सेलिंग मतलब कि मार्केट को जाना चाहिए ऊपर, या तो ये हो सकता है आप पुट सेल तभी करेंगे जब आपका इंडेक्स ऊपर चले जाए, तो आपका पुट कम होते चले जाएगा, तो एक ये फ़ायदा हो गया। और दूसरा फ़ायदा वही कि आपकी स्ट्राइक पार ना हो। जैसे मान लीजिए 24,800 आपको लगता है सपोर्ट है और ये टूटेगा नहीं, तो आपने क्या किया, इसका आपने पुट ऑप्शन को सेल कर दिया। अभी मान लीजिए 24,900 चल रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि 24,800 नहीं टूटने वाला, तो पुट बढ़ेगा नहीं, मतलब पुट गिरेगा, 24,800 तक जाएगा नहीं और पुट ऑप्शन बढ़ेगा नहीं, तो जो टाइम वैल्यू होगी वो खत्म हो जाएगी और इंटेंसिव वैल्यू कुछ बचेगी नहीं। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग का, और ऑप्शन कॉल ऑप्शन सेल और कॉल ऑप्शन सेल, पुट ऑप्शन सेल, ये होता है ऑप्शन सेलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट। आप ऑप्शन सेल तभी करते हैं जब आपको लगता है कि आपकी ऊपर वाली प्राइस जो भी आपने स्ट्राइक सेल की है उस तक नहीं पहुंचेगा टिल एक्सपायरी, और पुट ऑप्शन तब बाय करते हैं जब आपको लगता है कि नीचे वाले सपोर्ट तक आपका प्राइस नहीं पहुंचेगा, मतलब इंडेक्स या जो भी एसेट क्लास आपने ली है, कमोडिटी का कोई हो, गोल्ड सिल्वर जो भी हो आपने लिया हो, वो वहाँ तक नहीं जाएगा नीचे की साइड, तब आप पुट सेल करते हैं। तो बेसिकली जो ऑप्शन सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पर सिर्फ टाइम वैल्यू का ही मेन रोल होता है, लोगों को सिर्फ प्रीमियम खाना होता है, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, स्ट्रेटेजीज आगे मैं एक सोचा मैंने बता दूं क्या होती है, इसके बाद स्ट्रेटेजीज बताऊंगा किस तरीके से आप इंडेक्स के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर हैं तो कभी भी ये बात हमेशा याद रखिए मेरी, मान लीजिए कोई भी इंडेक्स है, इसको यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, ये एक इंडेक्स की रेंज है। जब भी कोई इंडेक्स अपने सपोर्ट के आसपास आए, मतलब ये डे हाई था और यहाँ से नीचे आ गया, गलती से भी कोई कॉल ऑप्शन सेल नहीं करना भाई। यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी है, ये प्रूवन स्ट्रेटेजी है, मतलब 100% श्योर काम है, यहाँ पर गलती भी नहीं करना है सेल करने की, ठीक है। अगर 12, 1 बजे, 2 बजे तक आ गया है, छोड़ दीजिए, वहाँ पर कोई भी आपको कॉल ऑप्शन सेल नहीं करना है, क्योंकि ये 10 मिनट लेगा और उस प्रीमियम को 4 गुना कर देगा, तो सेलर की लग जाएगी, ठीक है, 400 गुना नुकसान हो जाएगा आपकी प्रीमियम पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वही इन्वर्स में बात करें तो अगर कोई इंडेक्स इस तरीके से चढ़ गया है तो यहाँ कोई भी पुट ऑप्शन को आप सेल ना करें, नो टू पुट ऑप्शन सेल, यहाँ पर कोई सेल ना करे, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से गिरी ना, इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, वन साइडेड अगर गिरा तो वो पुट ऑप्शन वहाँ से डबल टिबल 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना तक हो सकती है अगर सेंसेक्स, बैंकेक्स या मिड कैप की है, और आपके लग जाएंगे एल। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी टॉप पर पुट ऑप्शन को सेल नहीं करना, किसी भी बॉटम पे कॉल ऑप्शन को सेल नहीं करना, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा काम देगी अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो, नहीं तो आपके किसी काम की नहीं है, कोई दिक्कत।